प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से अपन देखते हैं कि जो वन है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले वनों के प्रकार, आरक्षित वन। नंबर 1 पे अपन देखते हैं आरक्षित वनों को। आरक्षित वन कौन से वन होते हैं? वे वन जिन पर पूरा का पूरा जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है। ठीक है, पहली बात, पूरा का पूरा इन वनों पे सरकार का अधिकार होता है। इनमें कभी भी लकड़ी काटने, पशु चराने, इनकी बिल्कुल भी छूट नहीं होती है। जैसे जो अपने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सारे जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो इस प्रकार के जो उद्यान होते हैं वो कौन से होते हैं? आरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। इन पे पूरा का पूरा अधिकार सरकार का होता है। इन पे लकड़ी काटने, व पशु चराने की जो छूट है वो नहीं होती है इन वनों में। ठीक है, आरक्षित प्रकार के जो वन होते हैं, सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जो आरक्षित वन हैं वो कहां पर मिलते हैं? सबसे ज्यादा आरक्षित वन उदयपुर जिले के अंतर्गत मिलते हैं। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सरकार का अधिकार होता है। उदयपुर जिले में पशु चराने और लकड़ी काटने का पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, कोई छूट नहीं होती है। प्रतिशत की अगर बात करें तो ये जो है राजस्थान में 37.05% क्षेत्रफल पर देखने को मिलते हैं, यानी कि 12,176.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के वन? आरक्षित प्रकार के वन राजस्थान के अंदर 37.05%। अवश्य याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इस इकाई को, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद में आते हैं रक्षित और सुरक्षित वन। रक्षित और सुरक्षित वन कौन से प्रकार के वन होते हैं? इन वनों पे भी किसका अधिकार होता है? पूर्णतः सरकारी नियंत्रण वाले होते हैं। पूर्णतः इन पर भी सरकार का अधिकार होता है। इन पे छूट होती है। इनको राज्य सरकार क्या कर सकती है? लीज पे दे सकती है। चराई के लिए या फिर काटने के लिए इनको लीज पर दिया जाता है, यानी इनको लीज पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें अगर सर्वाधिक विस्तार पूछता है तो सर्वाधिक जो विस्तार है सबसे अधिक वो 12 जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। कौन से? रक्षित या सुरक्षित वनों के अंतर्गत। जबकि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो ये वन 56.43% पर फैले हुए हैं, यानी कि 18,588.39 वर्ग किलोमीटर में ये वन है वो फैले हुए हैं कुल वनों के। इसके बाद में नंबर 3 पे आते हैं अवर्गीकृत वन। इन पे सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। वैसे तो सरकारी अधिकारी होता है, लेकिन इनमें छूट होती है कि कोई भी लकड़ी काट सकता है, पशु चरा सकता है। जैसे अपने गांव के जो जोड़े होते हैं वो एक तरह से फ्री पड़े रहते हैं, कोई भी जाके पशु उनमें चरा सकता है, कोई भी लकड़ी काट सकता है। वो एक गांव की व्यवस्था होती है कि आपको कुछ शुल्क गांव के अंदर जो विकास कार्यों के लिए देना होगा, नाम मात्र का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वन होते हैं वो अवर्गीकृत वन होते हैं। सबसे ज्यादा इस प्रकार के वन बीकानेर राज्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, राजस्थान के अंतर्गत। इसके बाद में देखते हैं ये वन कुल वनों के 6.52% भूभाग पर फैले हुए हैं, जिसके अंदर 2105.03 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कुल वनों की अगर अपन बात करें तो यह है 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, जो अपन ने पहले देखा था। और अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 15वां।
पूरे भारत के अंदर अभिलेखित वन क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो उस अभिलेखित वन क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का जो स्थान आता है वो कौन सा आता है, 15 नंबर पे रहने वाला है। याद करने वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनके स्टार में लगा देता हूं, आप लोग इनको जरूर याद करिएगा। जीके है, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, बार बार क्लास देखिएगा, उसको नोट डाउन करते हुए लिखते हुए चलिएगा, तब आप लोगों के जीके समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आराम से पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण है वो पढ़ा। 3 प्रकार के वन हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आरक्षित वन जो है 37.05% भूभाग पे हैं, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होते हैं। बकरी चराने या पशु चराने या लकड़ी काटने की इनमें छूट नहीं होती है। दूसरे प्रकार के हैं रक्षित या सुरक्षित वन होते हैं, जो राजस्थान के 56.43% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं और इन वनों पर भी सरकार का अधिकार होता है, लेकिन कुछ शुल्क लेकर इनमें लकड़ी काटने की और पशु चराने की छूट होती है। इसके बाद में अवर्गीकृत वन आते हैं जो सबसे कम क्षेत्रफल पे हैं, 6.52% भूभाग पे फैले हुए हैं।